हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जो रात के बर्तन धुले हुए होते हैं उनको रख रही हूँ। और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे दूध डाल रही थी, मैं खाली कर रही थी। और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि आज चाय भी थोड़ी सी लेट ही बनाई हूँ, मैं काम में लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए रात की बची हुई सब्जी थी, आलू गोभी मिर्ची इनकी, तो बच्चे खाए नहीं बिल्कुल भी। तो मैं थोड़े बहुत पराठे बना दूंगी उनके लिए। तो बढ़िया घी लगा के बनाते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं अजवाइन नमक सब डाल दी और चाय बन के तैयार है। तो मैं चाय पी लूँगी। और सुबह सुबह चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना चाहिए, लेकिन इच्छा ही नहीं होती, कोई कोई दिन बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ खाने को। और यहाँ पे देखिए दही जमाई थी मैं, तो दही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया। बहुत बढ़िया गाढ़ा दही जमा था। और बच्चों को इतना शौक़ रहता है तो यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ मीठी वाली में। तो ये चीनी डाल दी, तो बच्चों को ही डर रहता है कि कहीं लस्सी में चीनी कम नहीं डाल दी मम्मी। तो खुद ही बना रहा है खाना कि आप चीनी कम डालोगे। तो आज लस्सी का मन कर रहा था तो सुबह सुबह लस्सी बना रहे हैं। तो पराठे लस्सी बच्चे खा लेंगे। आज ये भी दूध पीने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गई थी ना, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है दूध भी, बाद में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे दही में चीनी डाल दी है और ये बर्फ़ डाल दी है। और उसके बाद फिर से ये खाना फेंट रहा है और मैं इधर पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे पराठे सीख के तैयार हुए हैं। तो बच्चे गरम गरम पराठे खा लेंगे लस्सी के साथ। और यहाँ पे पराठे बन के तैयार हैं। तो सांप भी किया, अचार डाल दी मैं। और अचार और लस्सी पराठे खाएंगे बच्चे, आज बड़ा मन था इनका। और सांप भी नाश्ता करेंगे। मैं थोड़ा लेट करूँगी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था आज सुबह सुबह मेरा। तो लस्सी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं बैठ के मैं भी लस्सी पी ली। तो यहाँ पे बड़ा वाला बेटा पिला रहा था मेरे को कि आप पी के देखो कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ मैं भी बैठ के पी लूँगी। पराठे में नहीं खा रही, मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए बच्चों का जो बचपना है कितना मतलब करते रहते हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ देखिए चलता ही रहता है इनका कुछ ना कुछ। और अब मैं सांप को डाल रही हूँ लस्सी। क्योंकि आज सुबह सुबह सांप कहीं जाके आए हैं, तो ब्रश वगैरह करके फिर मैं लस्सी दे रही हूँ। वो भी मना कर दी पराठे के लिए। तो ये और ज़्यादा ठंडी चाहिए इनको, ठंडी बहुत अच्छी लगती है इनको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो ठंडी नहीं रहती है। तो इधर सांप पी लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी चिड़िया रानी, ये खाना इतना उदम करता है, इससे इसको छेड़ता रहता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ देखिए नहा धो के। और यहाँ पे मैं हल्की फुल्की जी, कौन बुला रहा है, आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं काजल ऊपर वाली यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा रखी हूँ, नीचे तो फिर भी हल्का फुल्का लगा रखी हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं लगा रखी ऊपर।
क्योंकि मुझे है ना जो ऐसा लगता है कि ऊपर काजल लगाने से अच्छा नहीं लगता मेरे को, आंखें अच्छी नहीं लगती मतलब। तो अभी मैं लगा के दिखाऊंगी, आप मुझे बताना कैसी लगती है। मुझे तो पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए, एक मिनट। और ये देखिए ब्लू हेवन के नाम से है, आपको दिख नहीं रहा। ब्लू, ये उल्टा दिखता है, पता नहीं क्या है इसमें, सीधा नहीं दिख रहा। ब्लू हेवन के नाम से है ये। और ये लाई थी मैं 200 का। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। सूखने के बाद बिल्कुल भी मतलब फैलता नहीं है। तो अभी मैं आपको उसको लगा के दिखाती हूँ। कहाँ गए थे? हाँ ले लो आप। नहीं मैं पीली बिठा, मैं पीली नहीं, नहीं आप पीली। है ना? हल्का सी फैल गया है ये। पता नहीं कैमरे में अजीब सा दिख रहा है, तो शीशे में तो फिर भी सही दिखता है। तो शीशे में है ना जो एक ही बार में लग जाता है, मेरे से एक ही बार में लाइन की देती है। और देखिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। थोड़ा गीला है, अभी सूखने में थोड़ा थोड़ा सी टाइम लगेगा। और ये जो हल्की हल्की है ना, जो थोड़ी छाया हो गई मेरे, तो मैं क्या सर्दियों में मतलब धूप में बैठी रहती थी छत पे। मतलब जितने 3 महीने सर्दी होती है ना, तो मैं छत पे धूप में ही रहती थी। चाहे चेहरा मेरा ख़राब हो गया, लेकिन मैं धूप में बैठती, तो इसलिए हो गई है थोड़ी ज़्यादा। और अब फिर गर्मियों में अगर छाया में रहेंगे ना, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो देखिए, अजीब सा लगता है मेरे को। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा लगा ये काजल। और आज देखिए, मैं कहीं जाने की सोच रहे थे, जीटी है हमारे पास में, तो मेरे को क्या है, कटिंग और फोरहेड वगैरह वहीं की पसंद आती है, तो मैं वहीं पे बनवाती हूँ। तो साहब से बोल के तो गए आने के लिए, देखते हैं, हम आएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। और वहीं पे मैं कटिंग करवा के आऊँगी, और वहीं पे मैं आईब्रोज, फोरहेड वगैरह। और मैं आईब्रो है ना कभी कभार बनाती हूँ, जैसे कोई बड़ा फंक्शन होता है या शादी होती है, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ। तो बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ मैं। वैसे ही मेरे को अच्छा लगता है सिंपल सी, ऐसे ही मतलब मेरे को साल भर भी निकल जाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। साल भर
से भी अगर ज़्यादा भी हो जाती है ना तब भी मैं नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ भाई ठीक है, शादी है कोई, जब मैं बनाती हूँ ऐसे ऐसे ही मैं रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे पे खाना बनाऊँगी, तो सामान इकट्ठा कर रही हूँ। एक जगह कर मैं यहीं पे तैयारी कर लेती हूँ और ऊपर जाके बना के ले आती हूँ चूल्हे पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे बनाना। तो यहाँ पे मैं जो फ्रिज में सामान है वो रख दूँगी, निकाल लूँगी। और जो ऊपर ही खाना खाते हैं और ऊपर ही सारा सामान रखते हैं ले जाके, तो सब वहीं पे आराम से। और यहाँ पे मैं सामान बाहर निकाल दी और फिर हम बात कर रहे थे कि कोल्ड कॉफ़ी बनाना है। तो बच्चे बोल रहे थे कि आज मम्मा बना लो कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पे देखिए मैं कॉफ़ी को फेंटने के लिए मिक्सी लगा रही हूँ। और ये मैं गर्म पानी में कॉफ़ी पिघलाई थी, गर्म पानी डाल दी थी कॉफ़ी में, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और इसमें डाल दूँगी मैं चीनी। और यहाँ फिर देखिए मैं एक बार फेंट ली और अब दोबारा मैं ये आइस डाल के फिर से फेंट लूँगी। इसमें अच्छे से झाग बन जाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अब मैं इसको फिर से फेंटूँगी तो इतनी अच्छी मतलब बहुत ही बढ़िया लगती है झाग वाली, एकदम जैसे अपन बाहर पीते हैं ना वैसे ही बन के तैयार होती है। और अभी गर्मी में तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, ठंडी चीज़ें। और आज साहब भी घर पे ही थे, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को साहब घर पे रहते हैं जब, क्योंकि अच्छा कुछ बना के उनको खिलाना और देना तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो रहते नहीं है दिन में, तो कभी कभार मौका मिलता है फिर। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ। और कांच को मैं फ्रीज में रखी थी, तो जैसे ही मैं लगा रही थी और ये बिल्कुल इस पे चिपक गई थी, सेट हो गई थी। और देखिए इतने अच्छा लग रहे थे। और डेकोरेट कैसे भी कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से डिजाइन करो। तो मैं चॉकलेट इस तरीके से लगाई थी और यहाँ पे बन के तैयार। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए कोल्ड कॉफ़ी। आपको सबको बोल रही हूँ मैं कॉफ़ी मेरी तरफ से। कैसी लगी? मस्त है ना, चॉकलेट फ्लेवर वाली है ना, अच्छी लगती है वैसे। आज बनाए कॉफ़ी और ये मेरी तरफ से आपके लिए है, सबके लिए। और यहाँ पे छोटा वाला बाहर गया तो मैं उसको बुला रही थी, क्योंकि मैं ऊपर छत पे चले जाती हूँ तो फिर वो बार बार आके और पूछते रहते हैं मम्मा कहाँ गई। तो मैं उसको कह रही थी कि मैं ऊपर जा रही हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बच्चे साइकिल निकाले हैं ना बाहर तो मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पे मैं भिगो दूँगी मूंग दाल, क्योंकि आज मूंग दाल ही बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मक्के का आटा है, तो हम शाम को बनाते हैं और सुबह खाते हैं फिर। तो जो शीतलाष्टमी होती है उसके बाद से हम राबड़ी बनाना चालू कर देते हैं। और हमारे यहाँ के लोग, लोकल लोग जो हैं वो सब बनाते हैं और सबको बहुत अच्छी लगती है। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन कौन बनाता है, कौन कौन खाता है। तो यहाँ पे मैं पानी में आटा घोल के रख दूँगी और फिर जब बनाएंगे इसमें छाछ डाल के बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी और मैं सारी तैयारी यहीं पे कर लेती हूँ। और आज साहब यहीं हैं, तो पहले मैं क्या कि यहाँ पे साहब बैठ रहे थे तो मैं उनके लिए दरी बिछा रही थी कि आप आराम से बैठ जाओ। और मैं जो मेरे कपड़े धोऊंगी थोड़े बहुत, तो सुबह आज क्या धूप ज़्यादा हो गई थी और मेरे को बाथरूम में धोना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं ऊपर ही धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ उबालने के लिए चूल्हे पे। तो ये दाल को धो रही हूँ मैं अभी। तो दाल को एक दो बार धो के और फिर मैं उबालने के लिए रख दूँगी। और जब तक दाल उबलेगी मैं कपड़े धो जाऊँगी मेरे। वैसे मैं जल्दी चली गई थी ऊपर छत पे, तो थोड़ी बहुत धूप भी आ रही थी तो मैं इसलिए धो दी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी धो के।
और सुबह की मैं धो दी थी, लेकिन ये रखे हुए थे तो मैंने कहा धो देती हूँ मैं। और मैं हाथ वगैरह धो के और फिर अब मैं दाल में छोंका लगा रही हूँ। और ये जो थोड़े बहुत बचे हुए थे बच्चों के खिलौने बनाने के लिए, तो मैं इनको तेल में फ्राई कर दूँगी। और मिर्ची टमाटर काट लूँगी मैं। और मूंग की दाल को ना ज़्यादा छोंक के नहीं बनाना चाहिए, सिंपल सी बनाना चाहिए। लहसुन डाल देना चाहिए और हरी मिर्च टमाटर ऐसे ही डाल दें तो और भी अच्छी लगती है। मैं हल्का सी तड़का लगा रही हूँ हरी मिर्च और टमाटर का, थोड़ा सी लहसुन है। और ज़्यादा तेल इसमें अगर डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत कम हो जाता है, अच्छी नहीं लगती है। और कभी भी चूल्हे पे बनाते हैं ना तो ये नॉर्मल बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और काफ़ी देर तक पकाते हैं ना इसको तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मिर्ची टमाटर में काट के रख दी। और अब मैं इसमें खाली कर लूँगी दाल को। और देखिए मैं चूल्हे पे बड़े आराम से बैठ के बनाती हूँ खाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दाल में छोंक लगा रही हूँ अब। और यहाँ पे सिगड़ी में मैं ये आग डाल रही हूँ क्योंकि फिर दाल को इस पे चढ़ा दूँगी मैं, तो इस पे बनती रहेगी। और राबड़ी भी चढ़ा दूँगी मैं, इस पे रख दूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं रोटी सेक लूँगी, उधर दाल पकती रहेगी, धीरे धीरे आँच लग रही है उसमें। और ये छोंक लगा के मैं दाल मिला दी और अब मैं रोटी बना रही हूँ। और आज है ना सांप भी यहीं पे बैठे हैं मेरे पास, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। आराम से बैठे बैठे बात कर रहे थे और मैं खाना भी बना रही थी। और शाम हो गई थी बनाते बनाते ही। अब आराम से बनाती रहती हूँ मैं, सुबह और शाम दोनों टाइम में पेड़ पौधों में पानी डालती रहती हूँ। तो छत पे घूम भी लेते हैं आराम से और यहीं पे खाना बना लेते हैं। और यहीं पे खा पी के फिर रात को बच्चे खेलते रहते हैं आराम से यहीं पे। 10-11 बजे नीचे आते हैं हम फिर। और यहाँ पे देखिए दाल इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया। ये मूंग की दाल है। और यहाँ पे मैं सांप को खाना डाल रही हूँ। हम साथ में ही खाते हैं, लेकिन आज सांप बोलेगी मेरे को तो डाल दो, तो मैं सांप को डाल रही हूँ खाना। और ये ठंडी छाछ है, बिल्कुल फ्रीज में से लाई हुई। और मैं नीचे आ गई सांप को खाना खिला के, क्योंकि मैं मंदिर में आरती में पहुंच गई नीचे। तो यहाँ पे मैं माता रानी की ढोक लगा रही हूँ। और सभी की मनोकामना पूर्ण करे माता रानी। सभी को जय माता दी।